हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले। तो इंडिया अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का कि भाइयों, मोदी जी का खौफ सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक में ही नहीं, वहाँ के सांसद में भी है। वहाँ के सांसद के लोग कह रहे हैं कि इंडिया दोबारा अटैक करेगा और 2 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर देगा। जी हाँ, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 410 में होगा। हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मोदी फिर अटैक करेगा। उसकी बुनियादी वजूहत मैं आपके सामने रख देता हूं जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का, हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। से पीछे देखें तो इंडिया अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का कि हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे हमें अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है। और अमेरिका ने भी ये चीज़ देखी कि जब आप उनसे ऑयल ले रहे हैं और आप अपनी बात नहीं मनवा रहे तो अमेरिका ने इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर बिल्डअप किया, उनके ऊपर टैरिफ लगाया। 50% तक टैरिफ ले गए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और अभी भी ट्रम्प बड़े गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा और रशिया जो कि उसका अजली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रम्प को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा और ये भी होगा कि वो जंग भी लड़ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है साले का खोपड़ी तोड़ साले का कि आप अपना किरदार अदा करें। किरदार अदा डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका नेशन इंटरेस्ट सामने आ जाते तो फिर आप बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं देखते सामने। डेफिनेटली सी बात है कि मोदी का पहला स्टांस ये होता है कि मेरी जो नेशन है, मेरी जो आवाम है, उसको मैं सस्ती चीज प्रोवाइड करूं। लेकिन ट्रंप कह लें कि सुनने में नहीं आते। जैसे कि मैंने बात की, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है रजत नाथ, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखें, चौधरी तो वो है, सुपर पावर है और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ट्रम्प के पास भीख मांगने गए थे कि रोको हमें मार रहे हैं। हम क्यों दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जंगबंदी हमने करवाई। क्या चाहते हो, मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं? क्या चाहते हो? वो तो हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत के साथ जंग भी थी, हर तरफ खतरात मंडला रहे थे। सीज फायर का कहा ट्रंप को। मैं कहता हूँ ये भी अल्लाह की बेहतर है। हम कोई जंग लड़ने वाले नहीं, हम अमन कायम करने वाले हैं। वरना इंडिया कभी क्या कुछ इधर कर देता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कर दो, वो हार नहीं मानते हैं। वो पहली मैच जंग भी, वो तो ये जंग भी जीते थे और वो तो मैच में भी वो, हमें तो उन पे प्राउड फील होता है कि हमारे पाकिस्तानी कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया के मामले में क्यों फुस हो जाते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये इंडिया वाले कर रहे हैं ना, उनको चाहिए हमसे खेले। अच्छा। हमने तो मना नहीं किया है ना। हाँ। हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का डट के मुकाबला करते हैं और इस चीज पे प्राउड फील होता है। हाँ। लेकिन जैसे लोग समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की अवाम, तो आप तो पाकिस्तानी अवाम हो, आप कह रहे हैं मैं खुश हो रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इंडियन अवाम कह रही है नहीं इनके साथ जंग की है, इनके साथ नहीं खेलना। वो डर गए हैं ना, क्योंकि वो हार गए हैं ना। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उनको चाहिए सामना करे हमारे, क्योंकि हम तो जीते हैं। क्या बात हो गई, तो ये चाहिए, उनको चाहिए कि वो जिस तरह हम उनका सामना करें उनको भी करना चाहिए। हाँ। तो कितनी खुशी है। आ जाओ आप ही आ जाओ, बात करो। अच्छा, इसके कुछ दोस्तें भी हैं जो शर्मा रही हैं। अच्छा, ओह गॉड, एक बार दिला दे। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुक कैसे होने चाहिए? किस तरह हमें अपने पड़ोसियों के साथ सलूक करना चाहिए? अच्छे होने चाहिए। आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ।
और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। के पीछे हमारा मुल्क ना तो वो जो क्या एक पेड़ है, एक आजाद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और आजाद शहरी हैं। हर बंदे को बोलने का इस्तिकाक है, हर बंदा मज़ाहिब के एतबार से भी हर बंदा अपने अपने मजहब के अंदर है। जहाँ तक इंडिया का उसका ताल्लुक है कश्मीर का, कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत है वो जुल्म है बेतहाशा। कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, यूएनए की जो करारदादें हैं उसके जरिए से हल करना चाहिए। खोपड़ी तोड़ साले। वो गजा का जो जुल्म है, उस जुल्म को छुपाने के लिए कश्मीर की आड़ दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। उनको बिल्कुल तारीख का सबक सीखना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए तारीख को। ये मुसलमानों की स्टेट है, मुसलमानों की है। वो मोदी ने जो 370 का और वो 130 का वहाँ पे ऑर्डिनेंस करके कि कोई मुसलमान वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहाँ तो बेताशा मुसलमान खरीद रहे हैं, दुनिया रह रही है। वो बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो उनको खुद राज्य कहते हैं ना कि उनको कहें कि जी तुम वहाँ पे कन्फेडरेशन कराओ और उनकी राय लो, जो राय वो देते हैं उसके मुताबिक फैसला कर लो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कहे तो ये 5वीं जंग होगी। 1948, 1965, 1971, 72, फिर कारगिल 1999 और आज हम 2025 में मौजूद है। आज भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पे अटैक करो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो बेशक जितने मर्जी लोग हो जाए, हमारे पास जितना जज्बा है ना, हम बेशक उनसे कम जरूर है, पर हमारा जज्बा बहुत ज्यादा है उनसे। ठीक हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और प्यारे रसूल की हमारे साथ रहमत है। पहले मुसलमान का ये ईमान है। दूसरे नंबर पे ठीक है, आपको और मीडिया को शायद किसी को पता ना हो, जो पाकिस्तान कार्रवाई अंदरून में कर रहा है ना उनके यहाँ, अब मेरे पास वीडियो भी अगर कहते हो मैं दिखा सकता हूँ, उनके मोर्चे, उनके जो एयर बेस वो तबाह कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सिर्फ और ओनली क्या है, उनके ड्रोन आ रहे हैं, हम सबको पता चल रहा है। इस चीज का मैं भी तकलीफ में हूँ, गुस्से में हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा ऐलान करे, बड़ा को मसला मसाइल खड़ा करे उनके लिए। ठीक है ना, कोई बड़ा ऐसा को काम करे कि दुनिया को निकाल। कह रहे जैसे इंडिया जंग का ऐलान कर रहा है तो पाकिस्तान भी हमले का ऐलान कर दे। हमले का ऐलान तो कर रहा है। और ISPR वजीर इत्तलात हमारा जो अता तारर है, इसहाक नायब वजीर आज़म है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पाकिस्तान में कोई ऐसा आया ही नहीं है प्लान, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सके। वो किसी भी लेवल को देख लें, IT को छोड़े किसी भी लेवल को देख लें, ग्रास रूट लेवल को देख लें, उनकी डील्स को देख लें, या वैसे प्रोग्रेस को देख लें। अब भारत जो है वो 4th नंबर पे आ गया है एज ए डेवलपमेंट कंट्रीज के तौर पर, और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं है। कंपैरिजन भी बहुत बड़ा है, कहाँ 254 और कहाँ सिर्फ 3.2। ये कंपैरिजन आप करेंगे तो ये बेवकूफ़ी साबित होगा, क्योंकि बात तो सही है। पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्विटर का CEO भारत से है, गूगल का CEO भारत से है। वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। वो तरक्की इस वजह से कर गए कि वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो अपनी तरक्की की तरफ देख रहे हैं, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उनके जो CM है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था। लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और मगर क्यों? दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके
2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है। आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी भी अब मैं आपको ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब शायद पूरे अपनी किडनियां बेचने पे, लोग अपने आप को बेचने पे मजबूर हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया हमसे कई हद बेहतर है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनका मुल्क खुशहाली है। कैसे खुशहाली है आप देख लें, वहाँ इकोनॉमी हमसे कुछ ना कुछ तो बेहतर मौजूद है। वो अपने मुल्क को हमसे स्टेबल मानते हैं और स्टेबल के साथ साथ वो इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी में भी वो शुमार होते हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी जो है कंपनीज में उनके सीईओज नजर आते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे नजर आते हैं। और वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और साथ साथ वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के साथ G20 की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपनी तरफ से डाउनफॉल का शिकार नजर आती है। ना तो हमारे रिलेशन अपने नेबर के साथ अच्छे हैं, ना हम अपने किसी अच्छे मतलब अपने हमसाये के साथ जो है वो ट्रेड करते नजर आते हैं, ना तो हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना हम इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना ईरान से ट्रेड करते नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इस बात या इस मौजू पे बात करेंगे, भाई 2025 में हमने क्या किया, हमने तो भाई सिर्फ और सिर्फ खसारा किया और खसारे के सिवा हमने कुछ नहीं पाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।